हाँ नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैं बताया आज अखिलेश यादव की रैली है। भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी में ये जो एक ही लोग आए हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि जब अनीति कछु भाखो भाई तो मई बर जो भय बिसराई। जैसा कि भगवान राम ने स्वयं कहे हैं कि अगर यदि मेरे अंदर कहीं कमी है तो मेरी राज्य की जनता मुझे डांट सकती है, मुझे कुछ कह सकती है, आलोचना कर सकती है। संविधान में ये कहा गया है, भारतीय संविधान में 12 से 35 तक आपका हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इस संविधान से हमारा देश चलता है और इस संविधान में सबसे बड़ी चीज़ है तो भारत की जनता है। जनता से संविधान बना है और संविधान जनता के लिए बनाया गया है। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है, बिल्कुल सही है। संविधान से चल रहा है। तो रहा हूँ मैं मोदी जी से, हमारी ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए। अब मोदी जी हमारी ये वीडियो आप गंभीरता से लें। मैं चाहता हूँ महाराज की इतनी बड़ी गर्मी है और आप डिजिटल रैली क्यों नहीं कर रहे हैं सर? डिजिटल रैली करेंगे तो हमको 2000, 2500, 3000 एक दिन में लोग, 1 घंटे में लोग देख ले रहे हैं। आपको लोग नहीं देखेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर में डिजिटल रैली शुरू कर देते हैं, आप डिजिटल रैली शुरू कर देते हैं तो अखिलेश यादव और या तमाम पार्टी के जितने लोग पदाधिकारी हैं या बड़े पोस्ट पे हैं लोग, वो लोग भी डिजिटल रैली करने लगेंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस गर्मी से निजात मिलेगी, बहुत संपत्ति और बचेगा देश की। ये बताइए, अगर जब में डिजिटल रैलियाँ होती तो जो पैसा लग रहा है, ये पैसा किसका हो रहा है? अभी 4 दिन पहले मोदी जी आए थे भैया, अभी 4 दिन पहले मोदी जी आए थे। वो पैसा किसका है? जो टेंट जनता का है, जनता का है, पैसा पूरा जनता का है। अब भैया थोड़ा भोजपुरी में हम बतियाल चाहब। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी शामिल कर लिया गया है। गर्मी बहुत तेज है, भोजपुरी को भी शामिल कर लिया गया। भोजपुरी में बात कर सकेला। भोजपुरी में भी एगो टीचर रखेंगे हर स्कूल में पढ़ावे खातिर। तो ये बताओ भैया कि ऑटो पर टैक्स लगत में जहाँ भी पैसा तो घुरहू का, कतवारू का, मंगरू का, ई टैक्स से पैसा बा। बिल्कुल बिल्कुल टैक्स बात है कि नहीं? सही है बिल्कुल सही। ये बताइए लागू है, कितने लोग चाहते हैं कि डिजिटल रैली शुरू हो जाए? सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं। हाँ, सभी लोग। आप भी चाहते हैं भैया? बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ शहर से। अरे वाह, इतना पसीना हो गया। बिल्कुल। घर के लोग जाने दिए आपको आने? नहीं, घर वाले मना कर रहे थे। मैं बोला दुकान में जाकर सोने जा रहा हूँ। खाना बना कर बस चुपके से चला आया। अच्छा, चोरी से आ गए? चोरी से आया। अरे वाह, ये होती है। इंडिया को जिताने के लिए आया हूँ। चलिए, अच्छी बात है आप आ गए, लेकिन डिजिटल रैली होती तो घर पे देख लेते ना। बिल्कुल। आज हमारा 200 रुपया पेट्रोल का भी बचता और हमको धूप से भी निजात मिलती। हर तरह से हमारा जो यहाँ पे टेंट लगा है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो टेंट का पैसा जो है कि जितनी कुर्सियाँ लगी हैं, जितना कूलर पंखा लगा है, वो सभी पैसा बचता है। जितने लोग गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, CO2 छोड़ रही है, गर्मी हो रही है, ये प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, उसका भी बचाव होता। अगर यदि में डिजिटल रैली होती तो डिजिटल रैली को शुरू करने के लिए पहले प्रधानमंत्री जी आगे आते, बिल्कुल भी कर देते। इस बात से सहमत है? बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि इधर भी कैमरामैन झूम के दिखाएं और आप बताइए इसके बारे में। इसके पक्षधर हैं, डिजिटल रैली के आप पक्षधर हैं कि डिजिटल रैली होती तो इतनी गर्मी में लोग परेशान नहीं होते? कितने लोग की गर्मी से जान चली जा रही है? सबसे अधिक सिपाही परेशान वालों ये रैली से। अरे भाई, वो तो जनता के सेवक हैं, वो तो शपथ लेते हैं कि मैं जनता का निष्पक्षता से सेवा करूंगा। वो तो डिजिटल रैली हुई तो ना कमो करके पड़ी। अरे तो और जगह पे वो लोग काम करेंगे, लेकिन इतनी जनता तो नहीं परेशान होती। इतना जो देश का पैसा आपका, हमारा, सबका, घुराऊ का, कतवारू का जो टैक्सवा का पैसा लग रहा है, वो पैसा तो नहीं लगता। वो जनता का लड़का हालो सिपाही लो, दोनों आदमी परेशान मानो। मतलब आप चाहते हैं कि डिजिटल रैली प्रधानमंत्री शुरू ना करें, इसी तरह होता रहे? ना, शुरू करो। शुरू करे तब ना तो सबके सहूलियत मिली। अच्छा, इस बार सरकार के कर बने जाती है, ये बतावा? ये बड़ा इंडिया गठबंधन का। ओम प्रकाश जी को आप क्या कहना चाहते हैं? अब वो का नाम मतलब बेफेरल आदमी को नाम मतलब वो आदमी के कोनो वैल्यू नहीं, बात का वैल्यू ना। अरे बता रहे हैं कि यहाँ से सपा गायब है कि ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। तो प्रकाश की से काला से सपा गायब होगी, जनता की काला से सपा गायब होगी। जनता ने सपा के बनाई। वो तो बच्चे का भैया का कहला अब गई ना अब नहीं।
चलिए और भैया आप लोग किसके पक्ष हैं? टिकट चाहत वालों के आप सरकार बने? इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। हाँ, ये मोदी जी से पूरी जनता परेशान है, त्रस्त है एकदम से। अच्छा, क्या ऐसा चीज़ खराब है भैया कि मोदी जी से जनता त्रस्त है? मोदी जी आयुष्मान जो है कि कार्ड बनवाए हैं, हर गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया मिल रहा है। वो इशू नहीं हो रहा है। जो आयुष्मान कार्ड बना है, जितना आप बता रहे हैं, उसका लाभ उतना व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। अब पहली चीज़, ये जब आए थे तो 2 करोड़ नौकरी, 1-1 लाख रुपया वो खाता में सारे लोगों को डालने, खाता खुलवा करके, और जनता में उसमें कितना मर गए। और 2-2 हज़ार की नोट को जो लोग छुपा के माताएं बहनें रखी थी, उसको बाहर निकलवाए और बैंक में लाइन लगवा कर करके और पूरा पैसा को ये कर दिए, और वो पैसा का पता नहीं चला कहाँ गया। हैं, ये बहुत गंभीर है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये समझ लीजिए। उतना ही नहीं, देखिए मैं फोर्स का आदमी हूँ, मैं फोर्स का आदमी हूँ। 5वां वेतन आयोग में आने से पहले हमारा डीए 100% से ऊपर चला गया था, और 100% से ऊपर वो डीए पे में लगा दिया गया था। आज 6वां 7वां हो गया, लेकिन डीए 2%, 3%, 1%। कोई भी सर्विस वाला बता दे कि इससे ज़्यादा, केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी यदि कह दे कि इससे ज़्यादा डीए भाजपा सरकार में मिली हो तो मैं गुलामी लिखा लूँगा, सीधा बता रहा हूँ। दूसरी बात, हमारी तो बीत गई, हम तो जैसे तैसे बिता लिए, लेकिन हमारे बच्चों की भविष्य का क्या होगा? जो सर्विस के लिए लाइन लगाते हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना मैं पैसा वेस्ट करता हूँ। चलिए, हम तो सर्विस वाले हैं, अपने लड़कों को पैसा वेस्ट करने में हमको ज़्यादा दिक्कत। भैया, इस सरकार में भी नौकरी मिल रही है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मिल रही है भैया। पुलिस वालों में इतना नौकरी, पुलिस भर्ती कितने साल पर निकली है? अरे भाई, हो गया पर्चा। प्राइमरी की भर्ती कितने दिन का निकली हुई है? सर्विस की बात छोड़िए, नहीं निकल रही है, कोई नहीं निकल रही। ओम प्रकाश जी तो कर रहे हैं कि जो पढ़ाई जिसके अंदर है, गुड़ है, वो आइए, और हमारे लिए सुनहरा मौका है, हमारे यहाँ सुनहरा मौका है, आप पढ़ करके आइए और नौकरी लेकर जाइए। लड़का पीएचडी कैले है, काहे न कुछ दिन पहले नौकरी कर ले, कहीं प्रोफेसर हो गए, नौकरी उकरी बंद है, टोटल बंद है, जानलिए। नौकरी की बात तो मत करिए। 5-5 साल लड़के वांट बिना भरे एक्सपायर डेट हो रहे हैं, उनका वो एज एक्सपायर हो जा रहा है। कितने लोगों की लड़कियां जो है कि शादी के लिए कहते हैं नौकरी वाले खोजते हैं, और भाजपा सरकार में कोई लड़का नौकरी वाला नहीं मिलता है। उनकी 18 से 20, 22 मऊ से दोहरी घाट जाएंगे तो 1-1 हज़ार बच्चे बच्चियां बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं। बाबा कितनी नौकरी देते हैं, अब नौकरी के तो चिढ़ा रहे हैं। वो भी तेजस्वी सरकार जब थोड़ी दिन के लिए हुई तो वहाँ मास्टरों की नौकरी। ओम प्रकाश राजभर की कुछ बोल ली हैं, थोड़ा सा का कहली हैं, कौनी बात पर थोड़ा सा बताओ जाऊ तो कहत ओम प्रकाश राजभर की हमारी सरकार में जो पढ़े वाला होके, जेकर अंदर गुड़ होके, कला होके, वो अपन गुड़ का प्रदर्शन करे, पढ़ाई का प्रयोग करे, और नौकरी हाथों हाथ लेके जा। 69,000 भर्ती में ये ओम प्रकाश राजभर कहल कि बैकवर्डों का नुकसान हुआ है, और वो सरकार में मंत्री है। वो बैकवर्डों की नौकरी को, मतलब जो अनशन लखनऊ में किए थे, पुलिस द्वारा मारे गए थे, और इनसे जब पूछा गया तो कहे कि वो लात खाने वाले है, ये हैं ओम प्रकाश राजभर का है। ऐसा ही मंत्री चाहिए। अब ये तो भैया जनता बताएगी कि अरे तो भैया ये भी बता दीजिए कि हम अपने बच्चों को लाखों लगा करके पढ़ा रहे हैं, और जब ये पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ? हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब पेपर ही लीक हो गया तो पढ़ाई खत्म, पैसा खत्म, क्या करेंगे? पढ़ा पर तो लीक भैया वो लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश सरकार में भी होता था। नहीं, अखिलेश सरकार में होता था तो भर्ती नहीं। अब बिहार में क्या आरोप लगाओ था? बिहार में भर्तियां 2-3 बार फ्रेश फाइन हुई है, वहाँ कब लीक भैल? तेजस्वी के बेला में नहीं लोग करी लो नहीं, यदि इतना सरकार टाइट है तो पेपर लीक हुआ कैसे? 2018 में लड़कन के सिपाही बनाओ अपनी सरकार में। 7 साल में को सिपाही बनाओ। लेकिन अच्छा महाराज जी, आप बताइए, पर सरकार के कर देखल चाहते हैं आप लोग? कुछ जेकर सरकार बनाई जनता ओकर हो नहीं, जनता बनावो। देखिए, जनता के करीब पक्षधर में बा, वो जनता में आप एगो बाड़ी ये गठबंधन के चक्कर में है। इंडिया गठबंधन सब लोग चाहते हैं कि गठबंधन की बने, कि कोई दे कि इंडिया करना चाहिए, अपने संघर्ष सब आए। दोस्तों, ये भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी में जैसा कि आप लोगों ने देखा, हाँ बताइए। हमारे गांव में आग लगी थी 3 परिवार का, उसमें कुछ नहीं बचा था, भैंस भी जल गई, उनका घर बर्बाद हो गया। वो सभी प्रत्याशी गए थे, कोई एक पैसा नहीं दिया है। राजीव राय जी जाकर 30,000 का मदद किए हैं।
सच है, एकदम सच है। उसी जगह पर गए थे ये अरविंद राजभर भी, हम लोग कहे भी, लेकिन वहाँ तो नहीं गए वो लोग, खाली वोट लेने आएंगे, सरकार के मंत्री हैं। खाली वोट लेने आएंगे। दोस्तों, जैसा कि ये जनता का देखा है आप लोगों ने कि किसी भी दुख में प्रत्याशी लोग जो पहुंचते हैं, कोई लोग प्रत्याशी भैया इतनी भीषण गर्मी में लोग आ रहे हैं, मेरा ये मकसद है कि प्रधानमंत्री जी, अरे महाराज आप डिजिटल रैली प्रधानमंत्री जी आप शुरू करिए, आपका देखा देखी ये लोग भी करेंगे, इससे पैसा का जो क्षति हो रहा है वो भी नहीं होगा, कार्बन डाई इतना पॉल्यूशन फैल रहा है वो भी नहीं फैलेगा, CO2 बढ़ रहा है और लोगों के जेबों पे खर्च पड़ रहा है, तो इससे उनके ऊपर भार कम पड़ेगा। तब तक के लिए मैं यूट्यूब चैनल सुनील फक्कड़ से मेरा भी नम्र प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।